भवानि एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि दीर्घा तस्यामृतं देवे त्रिपादोर्ध्वोदय पुरुषः पादोऽस्येह भवत्पुनः ततो व्यग्वं व्यग्रामत्साशना न शरे अभि ततो अधिपुरुषः स जातो अत्यन्यत पश्चात् भूमिमधो पुरः तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः निजः सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्मात् जाता अजावयः तञ्जज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्य भिक्षयश्च चतुर्भं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरु पादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य जतवैश्यः पदव्याङ्गुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णो दोहौ समवर्तत पदव्यां भूमिमान् अकल्पयन् तत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमदन्वत वसन्तो स्यासीताज्यं ग्रीक्मैध्वः शरघवेः सप्तास्यासन्न परिधयस्त्रेः ॐ जज्ञेन यज्ञमयजन्त आस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न एहनाकं महिमा सचन्त यत्र पूर्वे साध्या देवाः। मुखिया जी से आग्रह की दो महात्मार्पण करें महाराज। आज के मुख्य मनोरथी सुशीला भाई बल्लभ पेंट वाले हैं और मैं आग्रह करूंगा गिरिराज गोयल जी से सुशीला भाई बल्लभ पेंट पार्लर वाली सूरज प्रसाद जी और हेमंत गोयल पालखंड कमला देवी गोयल रुचि गर्ग गोयल रामकली गोयल हेलो
जी महाराज की जय। श्री गोपाल लाल जी बाबा साहब निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनो हृदयतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं कर्तले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि प्रभुरनन्दकुमारो मे स्वामिने वृषभानुजा कृतार्थोऽहं असंशयम्। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीकृष्णायजी परमदयालवे नमः। श्रीघनश्यामाय नमः। श्याम सुंदर श्री यमुने महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। अत्र उपस्थित 84,252 वैष्णवों के अंश रूप सर्वभगवदीय वैष्णव, निश्चित रूप से आप 84,252 वैष्णव के अंश रूप ही वैष्णव हैं। ऐसा सुंदर अवसर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के प्रागट्य महोत्सव के सर्वप्रथम मैं आप सर्व को खूब खूब बधाई देना चाहता हूँ, जिसके उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिषद के द्वारा इस वर्ष श्री गिरिराज रसामृत गाथा का सुंदर आयोजन आयोजित हुआ है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी श्री ठाकुर जी और श्री राधा जी के विरह मुखाग्नि में से प्रकट हुए। प्रारंभ कुछ ऐसा हुआ कि सारी गोपियां इकट्ठी हुई और गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि कृपानाथ, आप नित्य श्री राधा जी के संग रास करते हो, पर इस बार हमारा ऐसा मनोरथ है कि आप श्री यमुना जी के संग रास करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि रास का ऐसा नियम है कि राधा जी के बिना रास होता नहीं। रास की नायिका श्री राधा जी हैं। जब गोपिकाओं ने बहुत हठ किया, भगवान मान गए। गोपिकाएं सारी श्री यमुना जी के पास गई हैं। श्री यमुना जी को सुंदर तैयार किया है कि आज तो प्रभु के संग आपको रास करना है। श्री यमुना जी को लेकर ऐसे सुंदर स्थान पर आए कि जहां राधा जी को पता ना चले कि रास हो रहा है। वहां कुछ गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण को भी उसी सुंदर निकुंज में पधरा कर लाए। रास प्रारंभ हुआ।
रहे हैं। यमुना जी आप रास ले रहे हैं। इतने में ही वो जो रास की ध्वनि है श्री राधा जी के कान में गई। विचार किया कि मेरे बिना रास कहां हो रहा। राधा जी आप कोपित अवस्था में तीव्र गति से चलती हुई आ रही हैं, ढूंढ रही हैं ऐसी तो कौन सी निकुंज है जिसकी जानकारी मुझे नहीं। थोड़े पास में श्री राधा पधार रहे हैं। ललिता जी ने जाकर जय ही भगवान श्री कृष्ण कि कहीं से श्री राधा जी पधार रहे हो ऐसा लग रहा है। और वहां तो जितने भी व्रजभक्त हैं, जितने भी गोपिकाएं हैं, वे सारी यहां वहां भगने लगी कि भाई उनके कोप से अब कौन बचाएगा। श्री यमुना जी के हृदय के अंदर इन जीवों के लिए बहुत ही सुंदर भाव प्रकट हुआ। हे गोपिकाओं, आज तुमने मेरा मनोरथ पूर्ण किया है। भगवान श्री कृष्ण का रास का सुंदर 13 वर्षों से था, वो आज आपके कारण है। कहा हे प्रभु तो पूर्ण किया है, इसलिए कृपा करके आप श्री यमुना जी ने जल के जल वो शीतलता विजयो भवे आएंगी तो शीतलता ठंडा नहीं निकुंज। जैसे ही राधा जी आई, उन्होंने चारों ओर देखा, बड़ा ही सुंदर शांत वातावरण, जो दृष्टि फिरते 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 और भगवान श्री कृष्ण विचार किया कि कन्हैया इतना सीधा तो नहीं कि खुद ही पुष्पों को बीने, खुद ही परोए और खुद ही माला पहने। निश्चित ही रूप से यहाँ तो उन्होंने देखा कि ये पुष्प नहीं, ये तो सारे व्रजभक्त हैं जिनको पुष्प बना दिया है। दोबारा कोपित हुई, उनको गुस्सा आया, पुष्पों खींचा। नियम है कि ठाकुर जी की आंख नहीं लगाई जाती। कभी किसी मार्ग में जाएं, कभी किसी मार्ग में जाएं, भटकते रहे। प्रभु को प्राप्त ना कर पाए। कली दावानले आद्य साधन सर्व मार्ग भस्मताम गतम। इस कलयुग की दावानल अग्नि के अंदर साधन के जितने भी मार्ग हैं सारे भस्म हो गए हैं, ऐसे शास्त्रों के अंदर वर्णन है। तो फिर कौन सा मार्ग रह गया है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। गीता में भगवान ने कहा कि मात्र शरणागति का ही एक मार्ग है जिसके द्वारा आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। और भगवान ने ऐसा भी कहा है कि कलयुग के अंदर मेरी मान्यता कम और मेरी शक्तियों की मान्यता बढ़ जाएगी।
मैं यदि चमत्कार दिखाऊंगा तो ही मुझे लोग नमस्कार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मुझे कोई प्राप्त करना नहीं चाहता, मुझसे सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। एक माँ है, रसोई में काम कर रही है, बालक बाहर रो रहा है, तो माँ अपना काम छोड़कर बालक के लिए एक गिलास दूध रखाई। बालक ने दूध पी लिया। माँ ने विचार किया कि अभी इसे मेरी आवश्यकता नहीं है, मुझसे आवश्यकता है। माँ दोबारा अपना काम करने चली गई। थोड़ी देर बाद बालक वापस रोया। माँ एक खिलौना लेकर आई, उसके सामने खिलौना रख दिया, खिलौने से खेलने लग गया, बालक चुप हो गया। माँ को फिर से ख्याल आ गया कि अभी भी इसे मेरी आवश्यकता नहीं है, मुझसे आवश्यकता है। किंतु जब बालक ने पूर्ण हृदय से माँ को जब पुकारा, माँ अपना सब कुछ छोड़कर दौड़कर आई, बालक को उठाया और अपने कंठ से लगा लिया। अब माँ पहचान गई है कि अब इसे मुझसे आवश्यकता नहीं, किंतु मेरी आवश्यकता है। कल हमने एक भजन गाया था, मीठे रस से भरेरी कथा प्यारी लागे, स्वार्थ में डूबीरी मती तारी लागे, ऐसी उसमें एक पंक्ति थी। मात्र स्वार्थ से ही हम भगवान को याद करते हैं। आज एग्जाम्स हैं तो चलो मंदिर चले जाते हैं, अच्छे परसेंटेजेस आ जाएंगे। कल नई दुकान खोलनी है तो आज ढोक लगाओ ठाकुर जी को। पूरे साल याद नहीं किया है, बस एक बार याद कर लिया बहुत है। मैं एक सिंपल सी बात कहूं आपको, आपके पीछे कोई पड़ा रहे कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, 2-3 महीने के बाद अब उससे बोर हो जाओगे। यार तो किसी काम से ही आता है हमेशा, वैसे भी आता है क्या? कभी खैर खबर पूछता है क्या? कभी भी कैसे हो? आज करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, सब प्रभु से मांगते ही रहते हैं, किंतु पुष्टि जीव प्रभु ने क्यों बनाए? क्यों कभी फुर्सत से प्रभु को एक बार ऐसा पूछे, प्रभु आप कैसे हो, आज आनंद में हो? आपको आज कुछ चाहिए? आप आज गायों को चरा कर आए हो, श्रमिक तो नहीं हुए, गरम दूध करके आपको अरोगाऊं। ब्रह्म संबंध के द्वारा प्रिय हैं, इसलिए आपका नाम वल्लभ है। दक्षिण भारत में आतंक हुआ, लक्ष्मण भट्ट जी, इलम्मा गारू दोनों ही काशी के ओर पधार रहे हैं।
इलम्मा गारू के गर्भ में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी आप विराज रहे हैं। उसी समय कुछ ही देर बाद एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक को मृत बालक समझकर और शामी वृक्ष के गोखले में आपने बधरा दिया, छोकर के वृक्ष के गोखले में, और आप आगे बढ़ने लगी। जहां मुकाम का स्थान था वहां लक्ष्मण भट्ट जी, मां इलम्मा गारू दोनों सो गए। रात्रि में स्वप्न में वही श्री मदन मोहन प्रभु जिन्होंने यज्ञ नारायण भट्ट श्री वल्लभाचार्य जी के 6 पीढ़ी पहले सोम यज्ञ में से प्रकट होकर और आज्ञा की थी कि मैं ही तुम्हारे वहां पर वल्लभ स्वरूप से प्रकटूंगा और पुष्टि मार्ग की स्थापना करूंगा, वो दोबारा उनके स्वप्न में आए और कहने लगे कि जिस बालक को तुम मृत समझकर छोड़ आए हो वो मृत नहीं है, वो मैं ही हूं।